हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज जो स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ वो एक रियल इंसिडेंट बेस्ड है। बेसिकली मेरे एक डिस्कॉर्ड के दोस्त ने मुझे ये स्टोरी सुनाया था। उसको उसके एक दोस्त ने सुनाया जो हमारा कॉमन फ्रेंड है और जिसके साथ ये सब हुआ है। मतलब उसने खुद पर्सनली ये सब एक्सपीरियंस किया है। और ऑब्वियसली बात है कि मैं रियल स्टोरी है, मतलब मैं उस लड़के का नाम या फिर वो जगह जहाँ पे ये सब हुआ है उस जगह का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी हम इस स्टोरी के लिए हम उस लड़के को सौरभ बुलाएंगे। तो बात है सौरभ नाम के एक लड़के की जो नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट था। मतलब 12 पास करके जस्ट कॉलेज में उठा था, न्यू कॉलेज में एडमिशन लिया, न्यू शहर में गया। उस कॉलेज में उसका एक ऑनलाइन फ्रेंड, मतलब उसका सीनियर था, बट बहुत पहले से वो दोनों अपने आप को जानते थे, मतलब ऑनलाइन के थ्रू दोनों मिले थे। सो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि गाज़ियाबाद में एक 2 BHK फ्लैट रेंट में ले लेते हैं और साथ में रहेंगे दोनों। और ऑब्वियसली सीनियर है, मतलब थोड़ा बहुत एडवांटेज है उसको। तो शुरू के कुछ दिन तो सब कुछ नॉर्मल थे, मतलब कुछ महीने तो नॉर्मल गए। कॉलेज के दोस्तों के साथ मस्ती, कॉलेज के बारे में जानना, रात को जग कर असाइनमेंट लिखना, भूख लगने पे मैगी पार्टी और दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत घूमना, पार्टी करना, सब कुछ था। लेकिन बात तब शुरू हुई जब एक दिन उसको रूममेट को अर्जेंटली घर जाना पड़ा। और सौरभ तब अपने कॉलेज में था। कॉलेज से आके सौरभ ने अपने रूममेट को कॉल किया। रूममेट ने बोला अर्जेंटली मुझे घर जाना पड़ा तो मैं कुछ दिनों में लौट आऊँगा। अब सौरभ फ्लैट में अकेले रह गया। पहली रात सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक था, नॉर्मली था, नॉर्मली जैसा रूटीन था सौरभ का, सब कुछ किया। लेकिन दूसरी रात उसने क्लियरली सुना किचन के अंदर से बर्तन गिरने की आवाज़। उसने चेक करने के लिए अपने बिस्तर से उठ के गया किचन में, लेकिन हैरान की बात थी कि सब कुछ नॉर्मल था। उसने सोचा कि वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है कि अकेला है रूम में, उसको वहम हो गया शायद, उसको लगता है। लेकिन वो नोटिस करता है कि उसके रूममेट के, मतलब जो दूसरा रूम है उसके एक साइड में कॉर्नर में एक नोट गिरा है। उस नोट में लिखा है डोंट ओपन माई रूम एट नाइट। उसने सोचा होगा कि रूममेट जाने से पहले चिपका गया होगा, थोड़ा प्राइवेसी भी चाहिए सबको, तो उसने इग्नोर कर दिया और रूम में चला गया। तीसरी रात को रात 2 बजे उसने उसके रूममेट के रूम के अंदर से एक आवाज़ सुनी, जैसे कोई फ्लोर में घिसट रहा हो और बीच बीच में डोर को नूच रहा हो, मतलब दरवाजे को कोई अंदर से खरोच रहा हो। सौरभ तो पहले डर गया, लेकिन जब उसने ध्यान से सुना तो उसको लगा कि कोई बिल्ली होगा। मतलब उसके दिमाग के पहले ख्याल थे कि कोई बिल्ली होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको याद आया, मतलब रियलाइज़ हुआ कि 5th फ्लोर में बिल्ली कैसे आ सकती है। ये सब देखने के लिए उसने रूम खोलने की ट्राई की, लेकिन रूम लॉक था। तब उसने सोचा होगा कि शायद किसी चीज़ की आवाज़ होगी, तो मेरे को क्या, मतलब सौरभ इन भूत प्रेत या फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में यकीन नहीं करता था। वो सोचता था ये सब अंधविश्वास है। अगली सुबह उसने रूममेट को कॉल किया, अपने दोस्त को कॉल करके बताया कि भाई आपके रूम से ऐसी ऐसी आवाज़ आ रही है रात को, और मैंने चेक करने गया कि आपका रूम लॉक था, आप कब तक आओगे, क्या सीन है, ऐसा सब पूछा। रूममेट पहले कुछ टाइम तो चुप रहा, फिर घबराते हुए बोला कि वहाँ मत जाना प्लीज़, मैं कुछ दिनों में वापस लौट आऊँगा, फिर बात करते हैं इस बारे में, और इस बारे में किसी को मत बताना। और ये बोल के जल्दबाजी में फ़ोन कट कर दिया। सौरभ थोड़ा टेंशन में आ गया, मतलब इस तरीके का बिहेवियर उसने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था उसके रूममेट से। उस रात को फिर से आवाज़ आई। इस बार सौरभ अपने रूम से निकला और उसके रूम के सामने गया, और जाने के बाद उसने दरवाजे पे कान लगा के सुनने की ट्राई की कि अंदर क्या चल रहा है। इस बार आवाज़ पूरा क्लियर था। उसे रूम के अंदर से एक क्रीपी आवाज़ सुनाई थी जो रुकते हुए बोल रही थी, प्यास लगी है, दरवाजा खोल दो। ये सुन के वो कांप गया और जल्दी से दरवाजे से पीछे हट गया, लेकिन तभी दरवाजा जोर से हिलने लगा, जैसे कोई बाहर आना चाहता हो। सौरभ डर के मारे अपने रूम में जाकर घुस जाता है और रूम लॉक कर देता है और अपने बेड के नीचे छुप जाता है। इस बीच उसके फ़ोन की जो फ्लैश लाइट है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो गई और उसने देखा बेड के नीचे से किसी का पैर, मतलब कोई रूम खोल के अंदर घुस रहा है। उसको याद था, प्रॉपर उसको याद था कि रूम लॉक किया था, पर फिर भी कोई रूम का दरवाज़ा खोलता है और अंदर आ जाता है। और ध्यान से जब उसका पैर देखा, मतलब वो जो पैर उसके सामने थे, उसको ध्यान से जब देखा, एक पैर उल्टा था, मतलब जो खड़ा था उसका एक पैर उल्टा था। ये देख के डर के मारे
सौरभ बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब उसको होश आता है और रात को जो हुआ वो प्रोसेस करता है, तुरंत अपने घर वालों को कॉल किया और सब कुछ बता दिया। मतलब क्या सब हुआ पहले दिन से आखिरी दिन तक सब कुछ बता दिया। और उसके घर वालों ने ये सब सुन के तुरंत उसको फ्लैट से हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली एक ही बेटा है घर का, तो वो लोगों ने कोई रिस्क नहीं लिया। और सौरभ के घर वाले ये सब मानते थे, सो उन लोगों ने तुरंत शिफ्ट कर लिया। और सौरभ इतना डर गया, उसने रूम शिफ्ट करने के बाद कभी भी वो फ्लैट तो छोड़ो, वो फ्लैट की जो गली है वो उसको भी अवॉइड करता है। मतलब वो जो रोड है वो उसमें भी कभी नहीं गया आज तक। और उसने जो रूममेट को हर जगह से ब्लॉक कर दिया, मतलब हर जगह से कांटेक्ट उसका मिटा दिया। बिकॉज सौरभ को लगा था कि उसके रूममेट को सब कुछ पता था कि क्या सब हो रहा है, क्या सब नहीं हो रहा, फिर भी उसने उसको नहीं बताया और उससे चीज़ों को छुपाया। 2 मंथ बाद जब उसको उसके कॉमन फ्रेंड के थ्रू पता चला कि 2 महीने पहले उसका जो रूममेट था, मतलब उसका जो सीनियर था, वो मर गया। मतलब एक हादसे में उसका मौत हो गया। मतलब सौरभ ने जब रूम शिफ्ट किया उससे कुछ दिन बाद वो रूम में आया था और एक हादसे में मर गया। और तब से उस रूम में कोई नहीं जाता था, मतलब वो रूम पूरा बंद हुआ पड़ा था। लेकिन कुछ महीने पहले, मतलब 1 साल बाद, एक नया लड़का आता है उस घर में। और ऑब्वियसली बात है अर्जुन को पता चल ही जाएगा, क्योंकि वहाँ आसपास ही उसके बहुत सारे दोस्त रहते थे। उस घर में शिफ्ट करने के कुछ दिन बाद ही नए लड़के की भी मौत हो जाती है एक एक्सीडेंट में। मतलब इलेक्ट्रिक शॉक लग के पूरा जल गया, गंदी तरीके से जल गया था वो लड़का। और तभी से अब तक वो फ्लैट अबेंडेंड है, मतलब कोई भी नहीं जाता उस फ्लैट के पास। और उस बिल्डिंग के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो बोलते हैं कि रात को जब वो लोग उस फ्लोर में राउंड मारते हैं तब उनको एक आवाज़ सुनाई देती है, एक औरत की रोते हुए, प्यास लगी है, दरवाज़ा खोल दो। तो दोस्तों, अगर आप भी न्यू स्टूडेंट हो, किसी नए शहर में गए हो जॉब करने या फिर पढ़ने, अपनी हायर स्टडीज़ पूरा करने, और अगर आप भी पीजी या फ्लैट में रहते हो, तो ज़रूर उस जगह का राज जान लेना, मतलब उस जगह का इतिहास जानना ज़रूर। और कभी भी अगर रात को कुछ अजीब आवाज़ सुनाई दे या फिर कोई अजीब एहसास हो तो सोचना ज़रूर, शायद वो वजह इंसान की हो भी सकती है या फिर नहीं। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं न्यू स्टोरी आपके सामने लाता रहूं। और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हो। आप मुझे मेल कर सकते हो या फिर इंस्टा में डीएम करके बात कर सकते हैं हम। मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल और मेरा इंस्टा है, आप वहाँ जाके मेरे को मेल या फिर डीएम कर सकते हो। शायद अगला कहानी आपका हो।